Hello my dear students, you're welcome to chemistry session. You're also welcome to our YouTube channel. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने अपने इस चैनल पर जो हमने अपना आरंभ बैच स्टार्ट किया है, उस बैच के अंदर हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम फिजिकल केमिस्ट्री का बेटा सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे और सॉलिड स्टेट का हमने लेक्चर बाय लेक्चर हम इसमें पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहे हैं बेटा। उसी टॉपिक के अंदर हम लोग आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 6 है ना चैप्टर का। इससे पहले हम ऑलरेडी 5 लेक्चर बेटा पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखे, आप जरूर देखेंगे उसको, तभी आपका जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। तो आज का बेटा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। एंड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 3D है ना। बेसिकली हम जो है 3D को हम 2D में, क्योंकि हमारा बेसिकल जो हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा भी जो बोर्ड है, हमारी बुक कॉपी है वो 2D होती हैं और 2D में हमको 3D पढ़ना है तो थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला बेटा पोर्शन है, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और आई विल ट्राई टू दैट कि उसको मैं बहुत इंटरेस्टिंग और वेरी इजी बनाने वाला हूँ। तो आप बड़े ध्यान से देखिए, समझिए, आपको मजा आएगा, आई श्योर दैट। ठीक है बच्चों, और ये बेटा टॉपिक है, इस टॉपिक से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पास, जो बोर्ड का एग्जामिनेशन की बात हो या फिर कंपटीशन का एग्जाम हो, नीट जेई मेंस, सभी में बेटा यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, है ना। तो आफ्टर एंड ऑफ दिस टॉपिक आपको मैं बताऊंगा किस टाइप के न्यूमेरिकल्स यहाँ से आते हैं। तो तब तक के लिए आप बने रहिए, बिल्कुल एक कांस्टेंट अपना जो है कंसंट्रेशन बना के रखिए, है ना। और एंड में हम इस टॉपिक से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ध्यान से कि जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट की बेटा। तो हमें बताया सॉलिड स्टेट हमेशा जो है उसको जिस मॉलिक्यूल से बना होता है, जिस एटम से बना होता है, जिस आयन से बना होता है, बेसिकली हम उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये आपस में बेटा टाइटली पैक्ड होते हैं, राइट। उसी की हम बात करें क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो किस टाइप के स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप की पैकिंग देखी जाती है बेटा। इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल्स पढ़ी हैं, तो उसी के बेसिस डिफरेंट टाइप की पैकिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और साथ में उससे पहले बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर तो देखेंगे आप कि द नंबर ऑफ क्लोजेस्ट और नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एनी कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल लैटिस। सिंपल बेटा कि किसी एक पर्टिकुलर एटम या आयन और मॉलिक्यूल से डायरेक्टली कितने एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल डायरेक्टली अटैच्ड हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है बच्चा, हमने बात करी ना क्लोजेस्ट और यू कैन से नियरेस्ट, जो उसके नेबर हैं, जो उसके पड़ोसी हैं, कितने उस पर डायरेक्टली टच कर रहे हैं उसको, दैट इज कॉल्ड से कोऑर्डिनेशन नंबर। तो उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, तो डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलेंगे यहाँ पे हमारे पास, दैट वहाँ से बेटा क्वेश्चन आता है। तो देखो बात करते हैं पहले हम क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बेटा। तो बेसिकली क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर 3 टाइप के यहाँ पे पढ़ेंगे बहुत डिटेल से। फर्स्ट ऑफ ऑल 1D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग एंड 3D क्लोज पैकिंग। तो 3 टाइप की पैकिंग हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, बस समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। तो देखिएगा 1D 2D और 3D, तो तीनों को बेटा 1 बाय 1 पढ़ेंगे। 1D में किस टाइप की पैकिंग होती है, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 2D में किस टाइप की पैकिंग होती है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, और 3D में बेटा किस टाइप की पैकिंग होती है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। यहाँ फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन नंबर पे। क्लियर है? तो देखेंगे बेटा ध्यान से कि किस तरह से हम 1 बाय 1 इसको बेटा डिटेल से समझेंगे। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं 1D की बेटा, तो इसकी ट्रिक से समझेंगे। तो एक बेसिक तरीका बता दूं आपको मैं। 1D का मतलब 1 डायमेंशनल बेटा, यू नो दैट वेरी वेल, एंड 2D मींस 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है समझने वाली। 1D में बेटा ओनली 1 टाइप की पैकिंग होती है, 2D में 2 टाइप की पैकिंग होती है, और 3D में बेटा 3 टाइप की पैकिंग होती है। देखो इजी टू लर्न, ट्रिक से हम बात करें। 1D में 1 टाइप, 2D में 2 टाइप और 3D में 3 टाइप की पैकिंग होती है। अब वो पैकिंग कौन कौन सी होती, कैसे कैसे होती, उनको बड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको मजा आएगा। बस बेसिक है और इंपॉर्टेंट है बेटा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 लेके चलते हैं इसको। आए तो स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से, 1D से बेटा, देन 2D एंड देन 3D। बहुत बेसिक से और बिल्कुल एडवांस तक हम इसको सीखेंगे, है ना। किस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखेंगे, अभी आपकी पूरी इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं, ध्यान से देखना, है ना। तो देखिए बच्चों यहाँ से बेटा इसको पहली बात करते हैं 1D। 1D बेटा सभी को पता है, सिंपल 1 डायमेंशनल। सपोज हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं कि जब आपस में सपोज हम मॉलिक्यूल की बात करें, एटम, तो हमें पता है जो एटम्स मॉलिक्यूल्स बेटा बेसिकली हम उनको जो है स्फीयर कंसीडर करते हैं बेटा। सपोज दीज आर द एटम्स इन 1D, है ना। और ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। हम एक छोटा सा पोर्शन लेके चल रहे हैं क्योंकि हम सॉलिड स्टेट की बात करें, छोटा सा क्रिस्टल का एक पोर्शन लेके चल रहे हैं। देखिए 1D का मतलब ओनली 1 डायमेंशनल बेटा। तो आप देख रहे हैं दीज एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, है ना, टाइटली अटैच टू ईच अदर।
तो अभी हमने बात करी कि भाई इन केस ऑफ 1D की अगर हम बात करते हैं 1 डायमेंशन के केस में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा? तो अभी मैंने आपसे कहा था व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? द नियरेस्ट और क्लोजेस्ट नेबर्स ऑफ एनी कांस्टेंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल लैटिस, है ना? इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। तो हम देखते हैं उसके पास किसी भी एटम क्या डायरेक्टली उस पे जो नियरेस्ट एटम है उसको कितने हैं। तो आप देख पा रहे किसी को आप कंसिडर कर, सपोज हम इसको मान के चलते बेटा, हम देख पा रहे इस एटम को डायरेक्टली एक ही एटम टच कर रहा है बेटा, एक एटम। दैट्स वाई द कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ 1D दैट इज 2। आई होप आपको बेटा क्लियर आया होगा कि इस पर्टिकुलर एटम को डायरेक्टली कितने एटम टच कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप देख पा रहे हैं 1D में केवल किसी भी एक एटम को डायरेक्टली 2 ही एटम बेटा टच कर रहे हैं। दैट्स वाई इन केस ऑफ 1D क्लोज पैकिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। आई होप इट्स क्लियर बेटा, क्लियर? दिस इज वेरी इजी बेटा। जो 1D की हमने बात करी है, अब बात करते हैं 2D की। 2D में मैंने कहा बेटा कि 2D में 2 टाइप की क्लोज पैकिंग होती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। कौन कौन से होते हैं देखिएगा बड़ा ध्यान से, वेरी इंटरेस्टिंग है बेटा। 2D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना इसको, मेरे साथ में नोट भी करेंगे हम इसको बाद में, पहले लेकिन पहले समझिए बड़ा ध्यान से, क्योंकि देखिएगा हम यहाँ पे थोड़ा इमेजिनेशन की बात करेंगे, थोड़ा समझेंगे तो ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। अब देखो 2D में 2 टाइप की पैकिंग देखी गई है, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि एटम को हम 2 तरह से बेटा अरेंज कर सकते हैं। कौन कौन से बड़ा ध्यान से देखना बेटा। तो फर्स्ट है 2D स्क्वायर पैकिंग, स्क्वायर पैकिंग और स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा है बेटा 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो पहले हमने बोला स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा बेटा कौन सा वाला? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको समझ में आना देखना है। 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब वो पैकिंग किस टाइप की होती है देखते हैं बना के डायग्राम से, तो आपको बेटा क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल, देखिए हम 2D की बात कर रहे हैं, सपोज हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की और बेटा और वाई एक्सिस की। अब हमने एटम को देखो अरेंज किया, अभी हम 1D की बात कर रहे हैं, देखो ये 1D चल रहा है, एटम कैसे हैं? टाइटली पैक्ड है बेटा। दूसरा देखो हम एटम के नीचे ही दूसरा एटम पैक कर, देखो मैंने कहा 2 तरीके हो सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, देखो ध्यान से। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटीज इन 2D बेटा, कि 2D में किस तरह से पैकिंग होगी। देखो एटम के नीचे बिल्कुल प्रॉपर एटम लगा हुआ देख पा रहे हैं आप, ठीक है ना, और टाइटली पैक्ड है, टच करेंगे दूसरे को, तो ये हमारा हो गया 2D है, बट कैसा है? 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब बात करते हैं बेटा, ये हो गया 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अगर इसमें क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो कैसे देखें? देखो किसी भी एक एटम को हम पकड़ लेते हैं, देखिए सपोज इस एटम की बात करते हैं बेटा, तो हमने क्या देखना है? इस पर्टिकुलर एटम को डायरेक्टली कितने एटम टच कर रहे हैं बेटा। तो देखेंगे ध्यान से, एक एटम आपका ये टच कर रहा है, इसको देख पा रहे हैं आप लोग, एक बेटा इसको ये टच कर रहा है, एक इसको ये टच कर रहा है, एक इसको ये टच कर रहा है, देख पा रहे हैं 1 2 3 एंड 4। देखो जो एटम डायरेक्टली बेटा इस एटम को टच कर रहे हैं बेटा। तो अगर हम इन सबको कनेक्ट करें, देखो समझना, तो आपको यहाँ से बेटा एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दैट इज लाइक स्क्वायर। इट्स क्लियर बेटा, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये तो उसका नाम हो गया। दूसरी बात बेटा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? आप देख पा रहे हैं इस एटम को डायरेक्टली 1 2 3 4 एटम बेटा डायरेक्टली टच कर रहे हैं। दैट्स वाई इन केस ऑफ 2D क्लोज पैकिंग और कौन सा वाला? स्क्वायर क्लोज पैकिंग बेटा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना? 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा इसको। जैसे हमने 1D की बात करी, तो 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था बेटा? 1। कितना उसका? 2, कि एक पर्टिकुलर एटम को कितने 2 एटम टच कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ 1D क्लोज पैकिंग देयर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। बट इन केस ऑफ 2D क्लोज पैकिंग बेटा, तो हमने कहा 2D क्लोज पैकिंग में 2 टाइप की पॉसिबिलिटीज हैं पैकिंग की। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड सेकंड इज नोन एज 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हमने देखा 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग किस टाइप की पैकिंग होती है, आपने देखा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जब हम एक लेयर को बेटा, हम इसको भी कह सकते हैं ए टाइप का बेटा, ओनली दिस इज द ए लेयर, इट इज ऑल्सो ए लेयर बिकॉज ऑल आर लेयर आर सिमिलर, सभी लेयर बिल्कुल सेम टाइप की है बेटा। तो सेम टाइप की लेयर यू कैन से ए टाइप का हो गया। इन 2D की बात करें, समझना है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, हम एटम के नीचे जस्ट एटम को बेटा अरेंज कर रहे हैं। जैसे मान लो सपोज ना आपको बहुत सारे बॉल्स दी जाए, है ना, या लड्डू दी जाए और आपको किसी बॉक्स में इनको अरेंज करिए, तो आप एक तरह से इस तरह से उनको अरेंज कर सकते हैं। लड्डू के नीचे जस्ट लड्डू लगाया आपने, या बॉल के नीचे जस्ट बॉल लगाया और एक आपको प्रॉपर एक अरेंजमेंट मिला बेटा। दिस टाइप अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल।
इन दिस केस व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज द 4। तो डायरेक्ट बेटा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। ये ध्यान रखेंगे, डायमेंशनल का ध्यान रखेंगे कि 2D में पूछ रहा है या 3D में पूछ रहा है, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हम 3D की बात करेंगे तो आपको फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा कॉन्सेप्ट। तो आई होप बेटा आपका कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हो गया होगा। देन अब बात करते हैं बेटा 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बेटा ये भी 2D में है बट यहाँ पे आपको अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज मिलेगा। देखो कैसे। दूसरा बेटा पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या हो सकती है, दैट इट इज ऑल्सो इन 2D। सपोज एक्स एक्सिस बेटा एंड वाई एक्सिस। बट अब देखो यहाँ पे हम एटम को किस तरह से अरेंज करें। देखो सपोज हमने एटम को इस तरह से अरेंज किया, देखना बेटा ध्यान से बेटा समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे ये तो हो गया बेटा ए टाइप की लेयर हो गई। अब जो हम दूसरी सेकंड लेयर लेके चलेंगे हम वो डिफरेंट टाइप की लेयर कैसे करेंगे देखिएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एटम के जस्ट नीचे बेटा दूसरे एटम को हम पुट कर रहे थे, उसके जस्ट नीचे एटम को पुट कर, मतलब सेम लेयर रिपीट अगेन एंड अगेन। बट इन दिस केस आप देख पा रहे हैं इन 2 एटम के बीच में बेटा एक आपको डिप्रेशन दिख रहा है ना, खाली सी जगह दिख रही है। अब हम जो है नेक्स्ट लेयर के एटम को उन दोनों के स्पेस के बीच में पुट कर रहे हैं। देखो ध्यान देना, ये देख पा रहे हैं आप, समझना ध्यान से। तो ये बेटा डिफरेंट टाइप की लेयर होगी ना, ध्यान देना अच्छे से। देखो इधर से, ये देखो इट्स क्लियर बेटा। नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, जो ए होगी कौन सी लेयर होगी बेटा, बी लेयर हो गई। दिस बोथ आर डिफरेंट टाइप ना। अगर हम इसको ए टाइप लेयर बोलते हैं देन दिस इज अ बी टाइप लेयर बिकॉज इसका अरेंजमेंट चेंज हो गया। देन थर्ड लेयर इज ऑल्सो फर्स्ट रिपीट अगेन, दैट इज ऑल्सो ए टाइप बेटा। अब हम इस आइटम के नीचे फिर से हम एटम को पुट कर रहे हैं, इस आइटम के नीचे दूसरा आइटम पुट कर रहे हैं। देखो इसके नीचे बेटा हम दूसरा आइटम इसको सिचुएट कर रहे हैं। सर देखो तो आपको एक अरेंजमेंट मिल रहा है, एक पैटर्न मिल रहा है। कौन सा, ए बी ए, फिर से हम क्या ले रहे हैं, बी। फिर से हमने क्या किया, अब देखो इस आइटम के नीचे फिर से बेटा हमने आइटम पुट किया। देखो तो हमें यहाँ पे जो अरेंजमेंट मिल रहा है, इस अरेंजमेंट को बेटा हम कह सकते हैं कौन सा अरेंजमेंट, ए बी अरेंजमेंट इन 2D। अब ध्यान देना यहाँ पे बात, देखो आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल रहा है बेटा। यहाँ पे पैकिंग ज्यादा अच्छी दिख रही है देखो आपको, मतलब यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है बेटा वो कम छूट रहा है। और सॉलिड स्टेट के अंदर देखा जाता है इसमें जितनी ज्यादा अच्छी पैकिंग होती है बेटा वो सॉलिड उतना स्ट्रांग और स्टेबल होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि देखो बोथ आर द 2D, लेकिन अगर हम कंपैरिजन की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें बेटा, दिस इज द मोस्ट स्टेबल, दिस वन इज द मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन। बोथ आर द 2D बट यू कैन से दैट एज कंपेयर टू द स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ना, स्ट्रक्चर यू कैन से सॉलिड इज द मोर स्टेबल बिकॉज यहाँ पे बेटा कॉम्पैक्ट बन गया, ज्यादा स्पेस ऑक्युपाइड हुआ है, तो यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबिलिटी को गेन करता है। अब बात करते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए। अब ध्यान दो, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा। तो अभी हमने देखा कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर, किसी भी लैटिस के अंदर किसी एक पर्टिकुलर एटम को डायरेक्टली कितने एटम टच कर रहे हैं, मतलब उसके कितने डायरेक्टली नियरेस्ट और से नेबर्स हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया बेटा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, किसी भी एक एटम को उठा के देख रहे हैं, हम इसी की बात कर ले, देखो ध्यान से बेटा। सपोज हम इसकी बात करते हैं, देखो इस एटम को डायरेक्टली कितने एटम टच कर रहे हैं, देखो 1 2 3 है ना, 4 5 और 6 बेटा। तो अगर इन सबको हम थोड़ा सा समझने के लिए इन पॉइंट को मिला ले, देखो लाइन से टच कर लें बेटा, तो आपको एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दैट इज लाइक अ हेक्सागन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आई होप बेटा आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा अश्योर। अगर उसके बावजूद भी अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो बड़े ध्यान से देखिए, आप कमेंट जरूर करना कि सर हाँ समझ आया है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। और देखते रहिए, समझने की कोशिश करो, पेशेंस रखिए बेटा और लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से वो छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट पूछे जाते हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर एक बार आपका जो इसका स्ट्रक्चर है अगर वो समझ में आ गया तो आपको फिर रटने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे आंसर दे दोगे आप, ठीक है। अभी हम 2D की बात करें, देखो तो क्या याद रखना है आपने कि 2D में 2 टाइप के पैकिंग देखी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बेटा। 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा वो 4 होता है, उसमें जो अरेंजमेंट होता है दैट इज ए टाइप का है बेटा, ऑल लेयर आर द सिमिलर। while in case of hexagonal close packing their arrangement is the AB type beta, A layer then B layer then third layer again is the A type. So in this type of arrangement there the coordination number equal to beta 6. तो आई होप आपको बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है बेटा एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 इन केस ऑफ 2D क्लोज पैकिंग। आई होप बेटा ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आसान है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर आपको थोड़ा एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया, स्ट्रक्चर बेटा आपके दिमाग में फिट हो गया तो बहुत आसान है। क्लियर है ना।
वैसे आपको उसको हम इसको जो ना उसको पिक्चर में भी दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, 3D कलर पिक्चर देखेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे बेटा, है ना, दोनों स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आ रहा होगा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किस टाइप की अरेंजमेंट आपको देख पा रहे हैं, दोनों ही 2D है बेटा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आप इसको बेटा ध्यान से देखिए, इसका आप बना लीजिए, या इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं हम 3D की बेटा, बहुत क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन 3D से पूछे जाते हैं। 3D जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हमारे पास जो क्लोज पैकिंग है 3D वाली, 3 डायमेंशनल बेटा, वो कितने टाइप की होगी बोलो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, याद करने की ट्रिक बताई आपको मैंने कि 1D में 1 टाइप, 2D में 2 टाइप की क्लोज पैकिंग और 3D में 3 टाइप। तो आपको याद हो गया होगा। अब बात करते हैं 3D की, किसकी बात करें बेटा, 3D क्लोज पैकिंग, 3D क्लोज पैकिंग। अब मैंने कहा बेटा 3D क्लोज पैकिंग में 3 टाइप की क्लोज पैकिंग होती हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, आसान है, आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा समझने के। तो 3D में बेटा थोड़ा सा इमेजिनेशन की जरूरत है बेटा आपको, थोड़ा सा, राइट। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आसान से समझना, बस कॉन्सेप्ट को समझना बेटा। तो देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्या मिलेगा आपको, तो फर्स्ट है बेटा हमारे पास AA टाइप वाला। कौन सा वाला मिलेगा आपको, ध्यान देना। अब देखो 3D की बात कर रहे हैं, AA टाइप में बेटा जो हमारा सेकंड वाला बेटा वो हमें मिलेगा AB टाइप वाला। एंड थर्ड वाला में जो अरेंजमेंट हमें मिलेगा बेटा वो मिलेगा ABC टाइप अरेंजमेंट। अब ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, बिल्कुल थोड़ा पेशेंस रखेंगे, मजा आएगा देखना भी आप। बस थोड़ा समझना है बेटा कि ये ABC क्या है ना, ABA क्या है पैकिंग। यहाँ पे 3D की बात कर तो ये हमारे पास 3 टाइप की बेटा यहाँ पे अरेंजमेंट देखे गए हैं, 3 टाइप की पैकिंग देखी गई है इन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यू नो दैट वेरी वेल। 3 डायमेंशनल क्या बेटा, एक तुम्हें पता है कि हमारा बोर्ड देखो, एक इधर है, बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की बेटा, एक इधर हम बात कर रहे हैं वाई एक्सिस की। अब जो जेड एक्सिस है बेटा वो ऐसा है, देखो इसका मतलब जब हमने एक लेयर यहाँ बना दी, दूसरी लेयर हम उसके ऊपर रख रहे हैं, इधर की बात कर रहे हैं। इमेजिनेशन करिए, सपोज आपको एक लड्डू का डब्बा दिया जाए, आपको खाली डब्बा, उसमें लड्डू भरी है आप, तो पहले आप क्या करेंगे, लेयर लगाओगे ना लड्डू की। तो जो पूरी फर्स्ट लेयर आपका, जो फर्स्ट लेयर लगाओगे आप लड्डू के बॉक्स में बेटा, वो 2D होगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब दूसरी लेयर आप उसके ऊपर लगाओगे ना, फिर तीसरी लेयर उसके ऊपर लगाओगे, इट इज कॉल्ड 3D। ऐसे ही हम यहाँ पे इन एटम को अरेंज करने वाले हैं उस लड्डू के डब्बे की जैसे, ठीक है बेटा। तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आप उससे कंपेयर करिए, थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए कि आप लड्डू के डब्बे में लड्डू पैक कर रहे हैं। अब वो कैसे कैसे कर सकते हैं, कितने टाइप की पॉसिबिलिटीज हैं, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। क्योंकि यहाँ पे हम साथ में एक और चीज ही पढ़ेंगे ना, वाइड्स की बात करेंगे कि वाइड्स क्या होते हैं, विच आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइड्स भी बोलते हैं बेटा। इंटरस्टिशियल साइड्स क्या होती हैं, है ना, वाइड्स क्या होते हैं, मतलब जो इनकी पैकिंग के बाद जो बीच में जो स्पेस छूट जाता है, उसके बाद बारे में भी बात करेंगे कि वाइड्स कितने टाइप के होते हैं। वहां से भी बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आप लास्ट तक बने रहिए, वीडियो में ध्यान से देखते रहिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ठीक है। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे ABB का मतलब क्या है, ओनली A टाइप का मतलब है बेटा, सिंपल समझना ध्यान से। अब देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, देखो इसमें वही है, पहले हम 2D की बात करेंगे ना, पहले 2D बनाएंगे। देखो ये हमारे एटम्स हैं बेटा, अरेंजमेंट देख पा रहे हैं आप। अभी देखो सिंपल है, जैसे हम उसमें देखो कंपेयर करना, ये अभी किस टाइप की पैकिंग चल रही है, जो अभी हमने पढ़ी 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला बेटा। ये देखो समझना, 2D में क्या है, जो हमने 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ी, वही वाली पैकिंग आप देख पा रहे हैं। सिंपल है बेटा। अब देखो ध्यान से, अब हम बात कर रहे हैं 3D की ना, हम 3D पढ़ रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, ये आपने एक लेयर बना दी है, अब इसी के ऊपर हम जस्ट कॉपी ऐसे ही लेयर बनाते हैं एक और। अगर ध्यान से देखना अच्छे से, इसका मतलब इस एटम के जस्ट ऊपर मैं एक एटम रख रहा हूँ, छोटा सा बनाओ, समझने देखो ये छोटे बना रहा हूँ, इसका मतलब ये छोटा नहीं, इसका मतलब जस्ट ऊपर अगर मैं बराबर बनाऊंगा तो हम उसको इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे बेटा। ध्यान देना अच्छे से, क्या मैं कह रहा हूँ, इसके ऊपर ही जस्ट दूसरी लेयर आपने ऐसे ही रखी है, बिल्कुल क्लियर है बेटा। आई होप आपको यहाँ पे अब ए किसको बोल रहे हैं बेटा, इस पूरी नीचे वाली पूरी लेयर को हम ए लेयर बोल रहे हैं। ध्यान रखना क्या बोल रहे हैं, इस नीचे वाली जो लेयर है बेटा, इट इज कॉल्ड ए लेयर, ए टाइप लेयर, होल लेयर। इससे पहले हम 2D में हम इन रो की बात कर रहे थे बेटा, कि ए टाइप की रो है, बी टाइप की रो है, सी टाइप की रो, इसकी बात कर रहे थे ना, ए रो, बी बी। यहाँ पे बेटा हम ए बोल रहे हैं, किसी एक रो को नहीं बोल रहे हैं। समझना ध्यान से, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा। यहाँ पे जो हम ए बोल रहे हैं ना बेटा, इस पूरे लेयर को हम ए टाइप लेयर बोल रहे हैं, राइट। हमने बोला ए टाइप, इसका मतलब जैसी लेयर हमने नीचे लगाई बेटा, सेम वही लेयर इसके ऊपर लगानी है जस्ट, मतलब इस एटम के ऊपर जस्ट एटम, फिर इसके ऊपर फिर एटम, मतलब लड्डू के ऊपर लड्डू रखते चले जा रहे हैं आप, और पूरा बॉक्स आपने भर दिया है पूरा। इट्स क्लियर, समझ आ रहा है। आप पिक्चर में देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये।
क्लियर बच्चों? तो बेटा इस केस में क्या देखा गया, ये पैकिंग जो होती है सबके ऊपर ऐसे देखो, लड्डू के ऊपर हम लड्डू रख रहे हैं सीधा डायरेक्टली, राइट। तो यहाँ पे जब पूरा बनेगा, पूरा ऐसे जेड एक्सिस में भी आएगा बेटा, तो यहाँ पे जो पैकिंग है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये किस तरह की बनेगा बेटा बोलो जरा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग किस में आ रही है? 3D के केस में आ रही है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? CCP भी बोलेंगे, है ना, CCP, है ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग बेटा, क्यूब लाइक बनेगा। अब इस केस में बात आती है, इन द 3D में जो ए टाइप का जो बेटा अरेंजमेंट है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? सोचो जरा बेटा ध्यान से, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आना चाहिए? अभी तक हमने देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन बेटा 6 पढ़ लिया है। 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था बेटा, 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 2D के अंदर ही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब बात कर रहे हैं 3D के अंदर, इसके अंदर जो इसको हम CCP अरेंजमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लोज क्यूबिक पैकिंग बेटा। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा? ध्यान देना थोड़ा सा देखो। अब अभी इस एटम की बात करते, देखो आप देख पा रहे हैं बेटा, ये एटम तो देखो डायरेक्टली 4 एटम को टच कर रहा है ना बेटा, देखो एक इसको टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है। देखो अपनी इस लेयर में, ए लेयर में तो बेटा क्या हो गया, 4 एटम से टच करेगा बेटा। अब जब इसके ऊपर हम B लेयर लगाएंगे, ध्यान रखना, तो एक एटम डायरेक्टली इसके ऊपर भी तो आएगा ना, ये वाला एटम आएगा इसके ऊपर, देखो। और ऐसी लेयर इसके नीचे भी होगी, तो 3D की बात कर रहे हैं ना, सपोज इसको हम बीच की लेयर मान के चल रहे हैं, और 3D का मतलब एक लेयर नीचे, फिर इसके ऊपर बहुत सारे लेयर होंगे बेटा। तो हम किसी एक बीच की लेयर को देख के चल रहे हैं कि ये तो इसके अपनी ओन लेयर हो गए बेटा। अपने लेयर में ये 4 एटम को टच कर रहा है 2D की अगर बात कर रहे हैं, तो तब तो इसका हो गए 4 एटम तो बेटा ये वाले हो गए। अब जब इसके ऊपर दूसरी लेयर आएगी तो एक एटम डायरेक्टली इसके ऊपर भी तो और आएगा ना, 5, और एक इसके नीचे हो गए बेटा। तो अकॉर्डिंग टू दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर जो बेटा कितना हो जाएगा? 6। ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना। 2D में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था बेटा, लेकिन किसके केस में था? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। यहाँ पे क्या है? CCP के फॉर्म में 3D के अंदर जो पहला वाला ए टाइप का जो पैकिंग है बेटा, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। अब बात करते हैं 2 की बेटा, AB और ABC टाइप बेटा। इसके अंदर बेटा, इनके अंदर दोनों के अंदर देखो समझना कॉमन चीज क्या रहेगी, इन दोनों के अंदर जो कॉमन होगा वो जो 2D वाला हम बनाएंगे पहले। कौन सा वाला? 2D वाला। जो फर्स्ट लेयर बनेगी वो दोनों में बेटा हेक्सागोनल टाइप की लेयर बनेगी दोनों में। कौन सी बनेगी? जो 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाई थी। क्लियर बच्चों? तो देखना बेटा ध्यान से। अब इसकी बात करते हैं, है ये भी 3D, लेकिन यहाँ पे पैकिंग कौन सी होगी? देखो हेक्सागोनल वाली टाइप में, देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो अब देखो ये वाली, आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान देना, अच्छे से समझने की कोशिश करना बच्चों। बहुत आसान है बेटा, इंपॉर्टेंट है, बस एक बार कॉन्सेप्ट की बात अगर आपने समझ लिया तो। देखना ध्यान से, ये तो आपको पता है बेटा, एक्स एक्सिस हो गई हमारी, भाई। अब जेड एक्सिस देखो, तो हमने कहा ये जो फर्स्ट लेयर है इसको हमने ए लेयर बोला बेटा, पूरे को क्या बोला? ए लेयर बोला। ध्यान देना अभी, क्योंकि यहाँ पे हम ए बी जो बोल रहे हैं पूरी लेयर को बोल रहे हैं, और 2D के केस में बेटा जब ए बी बोल रहे थे बेटा, या ए बोल रहे थे, हम रो वाइज की बात कर रहे थे। दिस इज ओनली डिफरेंस। अगर आपके समझ में ये डिफरेंस अगर क्लियर है बेटा, तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है ना? तो देखिएगा ध्यान से, इस पूरे को हम ए लेयर बोल रहे हैं बेटा। अब जो हम दूसरी बी लेयर, देखो हमने कहा यहाँ पे ए बी टाइप का है बेटा, इट मीन जो सेकंड लेयर इसके ऊपर हम रखेंगे बेटा, वो ये वाली अरेंजमेंट नहीं होगा, उसका डिफरेंट कुछ अरेंजमेंट होगा। अब डिफरेंट अरेंजमेंट क्या होगा देखना ध्यान से। उसके इसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना। देखो 1 2 3 एटम, 3 एटम के पीछे एक स्पेस दिख रहा है आपको, देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको स्पेस। और अगर हम स्पेस को बेटा, इसके नीचे भी एक एटम होगा ना, सोचे ये ऊपर लेयर है, अगर मैं इसको बीच की लेयर मानता हूँ, इसके नीचे, क्योंकि 3D की बात करें बहुत सारे लेयर होंगे वहाँ पे, समझना ध्यान से। ये मान लो कोई लेयर है ए टाइप की लेयर, इसके नीचे जो लेयर हो बेटा, तो ये यहाँ से आप देखोगे, अगर यहाँ से इस यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस दिख रहा है आपको, देखो बीच में एक ट्राइंगल टाइप का स्पेस दिख रहा है बेटा, आपको दिख रहा है ना सबको, देखो ये ट्राइंगल टाइप का स्पेस में दिख रहा है। तो यहाँ से अगर हम व्यू करेंगे तो इसके नीचे भी बेटा एक एटम होगा, नीचे से भी, राइट। तो ध्यान देना, तो 1 2 3 और एक एटम बेटा जो नीचे से है 4। तो आप देख रहे हैं एक खाली जो एरिया है ये 4 एटम से क्या है, सराउंडेड है बेटा। तो इसलिए इस एरिया को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहेड्रल वॉइड। बहुत ध्यान देना, टेट्राहेड्रल वॉइड बेटा। इसलिए हम डायरेक्टली मैं इसको कैपिटल टी से लिख रहा हूं बेटा। ये सब क्या है? कैपिटल टी मींस क्या हो गया यहाँ पे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, सब जगह क्या बन रहे हैं? ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं। इसके लिए बेटा समझ आ रही है आपको? समझ आ रहा है चीज़ कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड बना? सुनेंगे बड़ा ध्यान से, फिर से बता रहा हूँ मैं। एक लेयर ये है, इसको पूरे को हम ए टाइप की लेयर बोल रहे बेटा। अब एक लेयर इसके नीचे भी होगा ना बेटा, तो अगर आप इस खाली स्पेस से जो बीच में खाली से स्पेस छूट रहा है ट्रायंगल टाइप का, वहां से अगर आप देखोगे बेटा, तो इसके नीचे से आपको एक एटम दिखेगा, इनके नीचे भी एक एटम होगा बेटा। समझ आ रही चीज़ें?
तो उसको बोल रहे हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड बेटा। अब देखोगा अब इसके ऊपर एक हम और लेयर रखे हैं बी टाइप वाली लेयर, वो कौन सी, अब उस लेयर को हम कैसे कर रहे हैं, इस टेट्राहेड्रल वॉइड को बेटा हम कवर कर रहे हैं ऐसे, ध्यान देना अच्छे से, देखो मैं डिफरेंट कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा, ये वॉइड को हम कवर कर रहे हैं ऐसे, देखो ये वाला, ये देख पा रहे हैं आप, जो जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड आपको दिख रहे हैं उनको हम कवर कर रहे हैं, देखो किसको कवर कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड को, नेक्स्ट लेयर से देखो ऐसे ऐसे कवर कर लिया। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ए बी टाइप बेटा, और इस अरेंजमेंट को बोला जाता है HCP, क्या बोलते हैं इसको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। इससे पहले भी हेक्सागोनल पढ़ा हमने, वो 2D में था बेटा, समझना, ये 3D के केस में है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बेटा, समझना बड़े ध्यान से। क्या किया हमने, एक लेयर के नीचे बेटा, तो ये जो मैंने ब्लू कलर से दिखा रहा हूं बेटा, ये हमारी बी टाइप की लेयर है, और जो ब्लैक वाली है ए टाइप की लेयर है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए टाइप की लेयर में जो वाइड्स बन रहे थे, उस वाइड को बेटा, टेट्राहेड्रल वाइड को हम नेक्स्ट लेयर के एटम से क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तब देखो ए हो गया, फिर से बी हो गया, फिर से अब हम ए रिपीट करेंगे, ए का मतलब अब जो नीचे वाली लेयर थी ब्लैक वाली बेटा, फिर से हम इसके ऊपर एटम लेंगे अब, तो ये बन जाएगा ए बी टाइप अरेंजमेंट बेटा। आई होप ये आपको बेटा समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इन दिस केस व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, थोड़ा सोचिए जरा क्या कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए, तो याद रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ 3D के अंदर ए बी टाइप का जो बेटा अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। बहुत ध्यान रखना, यहाँ पे कितना था बेटा 6, यहाँ पे कितना है 12, और यहाँ पे भी 12 होता है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, इन दोनों के केस में जो बेसिक लेयर बेटा सिमिलर बनेगी। अब डिफरेंस क्या होगा इसको समझना, देखो इसका देखो समझ पा रहे होंगे आप, ए और बी लेयर तो बेटा सेम बनेगा, क्योंकि ए बी सी, अब यहाँ पे सी की बात आई, देखो ये दिस इज ओनली डिफरेंस। क्या बोला, मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ तो आपको बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, देखो ध्यान से मैं बना के दिखा रहा हूँ, देखो फिर से पहला जो बेसिक वाला बनेगा, हम सिंपल क्या बनाएंगे, जैसे हमने 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाया था बेटा, वो वाला लेयर बनाएंगे। आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है बेटा, आपको समझ आ रहा होगा, आप कमेंट जरूर करिए सर कितना समझ आया, कितना नहीं आया, कितना आप सीख पाए हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, क्योंकि इमेजिनेशन पे बेस्ड है बेटा, लेकिन मैं बहुत बेसिकली बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको डायग्राम बनाने के लिए अगर इनके बेस पर सीधा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, वर्ड्स पूछता है, फिर वर्ड्स के बेस पे इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो वर्ड्स के बारे में बात करेंगे अभी, पहले आप ध्यान से समझिए थोड़ा सा, ठीक है बेटा। देखो तो पहला लेयर तो बेटा ये भी ए टाइप का लेयर हो गया है। अब हम बी का बेटा फिर से वही, कि जो हमारे पास बीच में जो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं, ध्यान देना, ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं, इनको कवर करते हैं अगर हम बी टाइप के लेयर से, ये वाले आप देख पा रहे हैं, अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को अगर हम कवर कर रहे हैं बी टाइप के लेयर से बेटा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, तो ये वाला दोनों सेम हो गया, तो ये हो गया बेटा कौन सी लेयर, बी टाइप की लेयर। अब यहाँ पे हमने बोला ए बी सी, इसका मतलब जो अब इसके ऊपर थर्ड लेयर आएगी वो इन दोनों से डिफरेंट होगी। अब वो डिफरेंट क्या होगी, मेरी बात को सुनना ध्यान से बेटा। अब क्या हुआ, देखो 3 एटम तो बेटा हमारे नीचे थे, 3 ऊपर, अब देखो इनके बीच में भी एक वॉइड बन रहा है, आप देख पा रहे हैं ध्यान से। जब हमने क्या किया, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया बेटा इस एटम से, ऐसे इस एटम से, और फिर इस एटम से, देखो ये टेट्राहेड्रल वॉइड सब कवर हुए। उसके बाद क्या हो रहा है, इनके बीच में एक वॉइड बन रहा है बेटा, इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ध्यान देना अच्छे से, जब हम कवरिंग करते हैं ना, देखो अभी दोनों स्ट्रक्चर लगभग सेम है बेटा, तो यहाँ पे एक और वॉइड क्रिएट हो रहा है, ब्लू, जो देखो जो आपको ब्लू दिखे थे ना, ब्लू वाले, जो हमने ब्लू वाले एटम लिए बेटा, तो जो ब्लू एटम को हम टच कर रहे हैं ऐसे, तो देखो ब्लू और इन ब्लैक के बीच में यहाँ पे बेटा एक वॉइड बन रहा है, दिस वॉइड इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। वाइट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल बिकॉज दिस एम्प्टी स्पेस इज सराउंडेड बाय द 6 एटम्स। क्लियर बेटा, 3 एटम ये वाले हैं और 3 नीचे वाले हैं बेटा, 6 एटम से सराउंड हो रहा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब अगर हम क्या करें, ए बी सी, अब जो हम सी टाइप की लेयर ले रहे हैं बेटा, है ना, अभी तक दोनों कॉमन है, अब हम कह रहे हैं जो नेक्स्ट लेयर है वो सी टाइप का, मतलब वो लेयर इन दोनों से हटके है। इसके इस वाले केस में क्या था, ए बी, फिर से हम ए को बेटा रिपीट कर रहे थे, है ना, फिर से ए को रिपीट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जो सी टाइप की लेयर है बेटा, अब इसमें जो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहे हैं, अगर हम थर्ड लेयर से उन ऑक्टाहेड्रल वॉइड को फिर से कवर करते हैं, देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात आगे, देखो थोड़ा सा आपको मिक्सअप हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो थोड़ा सा बेटा एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना तो ज्यादा समझ में आएगा। क्या बोला मैंने, पहले ए टाइप की लेयर थी, फिर जो बी टाइप की लेयर थी बेटा वो क्या करते, ए टाइप की लेयर में जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहे थे उन वॉइड्स को बेटा हम बी टाइप की लेयर से कवर कर रहे थे, तो उससे बन रहा था हमारा ए बी टाइप का
अरेंजमेंट दैट इज कॉल्ड क्या, कौन सा वाला हमने बोला इसको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बेटा, क्लियर है ना। और उसका कोऑर्डिनेशन था 12। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक तो कॉमन था बेटा, अब इसमें जो थर्ड लेयर वो डिफरेंट टाइप की थे। वो डिफरेंट टाइप की क्या थी कि सेकंड लेयर के बाद जो वॉइड बन रहे थे दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अगर हम नेक्स्ट लेयर से उन ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी कवर करते हैं तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ABC टाइप, ABC, और फिर तब जाके हम A को रिपीट करेंगे बेटा। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा 12, और इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं FCC अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, FCC अरेंजमेंट। क्लियर बेटा, समझ आया सभी को, यस और नॉट। वैसे CCP भी बोल, कई बार इसको CCP क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं इसको, ना। ये तो सिंपल वाला स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गया बेटा, ये वाला, ये कौन सा हो गया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं 3D के इसमें, और ये वाला हो जाएगा हमारा क्या, CCP वाले फॉर्म में, मतलब FCC और CCP बोल सकते हैं हम इसको हम बोल देंगे। हाँ, इसको हम क्या, ये सिंपल है 2D में ना, है तो क्या है, क्लोज पैकिंग है बेटा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3D के अंदर है बेटा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, इन दोनों के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया बेटा, 12 हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और दूसरा मैंने टाइप बता दिया आपको, AA टाइप, AB टाइप और ABC टाइप अरेंजमेंट है, और जिसमें जितना ज़्यादा क्लोज पैकिंग होगी बेटा वो सॉलिड उतना स्टेबल होता है। आई रिपीट अगेन, लिसन टू केयरफुली, क्या क्या चीज़ आपको मिला, इसको हम सिंपल बोलेंगे क्लोज क्या, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बेटा, ये FCC और यू कैन से CCP भी कई जगह आपको मिलेगा, है ना। क्लोज इसमें CCP वाला या FCC का अरेंजमेंट मिलता है ये वाला। इन दोनों के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है बेटा, इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इस बात को ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। आप चाहे तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, वॉइड्स के बारे में बेटा, है ना, कि जो हमारे वॉइड्स होते हैं कितने टाइप के वॉइड्स होते हैं, है ना, और उनसे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वॉइड्स में रिलेशंस क्या है, व्हाट इज द वॉइड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, उसकी बात करते हैं। देखिएगा पहले इसको जल्दी से आप लोग फटाफट नोट करिए। तो देखिए बेटा हम बात कर रहे हैं किसकी, वॉइड्स की। व्हाट इज द वॉइड, बेसिकली वॉइड्स आर बेसिकली को बेटा इंटरस्टिशियल वॉइड्स, और यू कैन से इंटरस्टिशियल साइड भी बोलते हैं बेटा इनको, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिकली दीज ऑल थिंग, देखिए समझना पड़े ध्यान से। वॉइड्स का मतलब होता है बेटा, जब हम पैकिंग का भी हम पैकिंग पढ़ रहे थे 2D 3D पैकिंग पढ़ रहे थे, एटम्स आपस में दे आर क्या टाइटली पैक्ड, तो कहीं ना कहीं बेटा उनके बीच छोटा सा स्पेस छूट रहा था, राइट। तो जो हमारे पास जो स्पेस छूट रहा है ना, लेफ्ट वैकेंट जो स्पेस छूट रहा है बेटा, उसी स्पेस को हम बोलते हैं क्या, वॉइड्स। और वॉइड्स बेसिकली बात करेंगे बेटा, वॉइड्स होते हैं कितने टाइप के, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को समझना बेटा, यहीं से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, देखना। और इन दोनों में रिलेशन क्या है, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिएगा बेटा, तो वॉइड्स आर ऑफ बेसिकली 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड सेकंड इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इनकी मीनिंग की बात करेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या है बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या है। आई होप पहले बेटा वॉइड्स क्लियरिंग हो गया, आप समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास पैकिंग है, पैकिंग के जो एटम्स की पैकिंग होती है उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस पैकेट छूटता है बेटा, उसी स्पेस को हम जो है वॉइड्स बोलते हैं, है ना। एक होलो स्पेस छूटता है, दैट इज कॉल्ड एज वॉइड्स। एंड देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स बेटा, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल बेटा। टेट्रा मींस बेसिकली बेटा, यहाँ पे टेट्रा वर्ड किस लिए आया, इट मींस 4, और ऑक्टा का मतलब बेटा यहाँ पे 6 से मतलब है, मतलब ऐसा वैकेंट स्पेस which are surrounded by the 4 atoms, that is called tetrahedral voids, and the vacant space which is surrounded by the 6 spheres or you can say 6 atoms, that is called beta octahedral voids. I hope आपको ये concept बेटा क्लियर हो गया होगा कि first of all what is the voids and basically how many types of voids are basically find out in the solid crystals. अब बात करते हैं इनका एप्लीकेशन क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इनका यूज होता है, किस टाइप के यहाँ से बेटा क्वेश्चन बनते हैं, तो इनके बीच में रिलेशन है। जैसे हम बात करें किसी क्रिस्टल में, हमने इससे पहले बेटा पढ़ा था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, है ना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स, और यू कैन से फेस सेंटर्ड। डिफरेंट टाइप के बेटा हमने एटम्स की बात करी थी, उनमें नंबर ऑफ स्पेयर 1 2 4, है ना बेटा। सपोज हम बात करते हैं अगर कि किसी क्रिस्टल के अंदर नंबर ऑफ स्पेयर्स, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्पेयर है n, तो उस केस में जो नंबर ऑफ बेटा जो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा, कौन से वॉइड होंगे, टेट्राहेड्रल। तो इस चीज को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज ऑलवेज इक्वल टू 2n एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दैट इज इक्वल टू n। आप एक देख पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। तो कई बार एग्जाम में पूछते हैं किसी भी क्रिस्टल या सॉलिड के अंदर कितने टाइप के वॉइड, तुम कैसे टोटल अगर पूछ आपसे जाएगी टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने, सिंपल अगर पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स दैट इज 2n + n = 3n बेटा। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता, मैक्सिमम बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड 3n
लेकिन आप देखेंगे टेट्राहेड्रल हमेशा 2n होते हैं, ऑक्टेहेड्रल n। तो यू कैन से यहाँ से रिलेशन आपको दिख पा रहा होगा कि जो टेट्राहेड्रल है बेटा, दे आर जस्ट डबल ऑफ द नंबर ऑफ ऑक्टेहेड्रल। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसकी बेस पे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इसी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर या किसी क्रिस्टल के अंदर नंबर ऑफ स्फीयर n है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बेटा 2n होते हैं और नंबर ऑफ ऑक्टेहेड्रल बेटा n होते हैं। तो दैट्स व्हाई टोटल नंबर ऑफ वाइड्स आर 3n। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आई होप बेटा इसको जरूर नोट करिए सब लोग फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास पूछा जाता है कई बार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, इसको नोट करिए सब लोग फटाफट। इसके बेस पे बेटा फिर क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, मैं आपको न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूं, देखिएगा बड़ा ध्यान से समझना बेटा। तो देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक क्वेश्चन आपके पास है बेटा, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स कैपिटल P एंड Q, एटम्स ऑफ कैपिटल Q एज एनाइंस मेक HCP लैटिस and those of the element capital P as cations occupy all the tetrahedral voids. What is the formula of the compound? तो देखिए बेटा एक क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, उसने बोला है ना, क्वेश्चन देख पा रहे हैं अभी आपने देखा कि एक कंपाउंड जो है एक कैपिटल P एंड कैपिटल Q एटम से बना है बेटा। उसने बोला जब बेटा P है, ये P क्या है बोला उसने, ये में एनाइन है, क्या है वो, एनाइन है, और वो कैसा का अरेंजमेंट बना रहा है बेटा, HCP को फॉर्म कर रहा है। मतलब जो एनाइन होगा बेटा वो मेन बॉडी बनाएगा ना, हम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो P एनाइन है वो मेन बॉडी को HCP अरेंजमेंट उसको ऑक्यूपाई कर रहा है बेटा। ठीक है ना, Q है ना, Q है ना बेटा, हाँ Q को उसने बोला एनाइन, Q को क्या बोला, एनाइन बोला बेटा, ध्यान रखना, Q को बोला एनाइन, और जो P है वो क्या है, कैटाइन है, P को क्या बोला, कैटाइन। तो बेटा जो Q है ना ये तो मेन बॉडी को बना रहा है, उसने बोला जो P है कैटाइन है, और इस P ने क्या किया, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया है बेटा। क्या बोला है, ऑल टेट्राहेड्रल। अब देखो यहां से आपको आया हिंट, HCP से बात आई, देखो बेटा, तो उसने बोल दिया है कि Q एनाइन है, HCP अरेंजमेंट को ऑक्यूपाई कर बना रहा है, और उसमें जो P है बेटा वो कैटाइन है और सभी टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब जितने भी उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड हैं उन सबको P क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। तो पूछा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। बेटा हमें पता है एटम Q एडॉप्ट कर रहा है HCP अरेंजमेंट को बेटा, है ना, तो देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, कितने बनेंगे HCP के अंदर, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बेटा। तो बहुत सिंपल हो गया, देखो तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए बताइए फटाफट, आप दिमाग लगाइए जरा। तो कैटाइन है ना, तो जब 2 होगा तो ये हो जाएगा P2Q, ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा किस तरह से बेसिक रिलेशन जो मैं आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि नंबर ऑफ स्फीयर इक्वल टू n, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेटा 1। तो यहाँ पे क्या टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात हुई है बेटा, है ना। तो एक Q जो है ना 2 बेटा टेट्राहेड्रल फॉर्म कर रहा है, तो इसने सभी टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किए हैं, किसने, P ने बेटा। तो फॉर्मूला हो गया P2Q। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बेटा डायरेक्ट पूछे जाते हैं, है ना। तो आई होप आपको बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर आया होगा। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको मैं PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा इसी वीडियो के नीचे, आप वहां से उनको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बेटा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, है ना। हम आपके इस चीज़ का आपका वेट करेंगे, आपको एक वीडियो कैसे लगा, लगकर कितने समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, आप कमेंट जरूर करना बेटा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, है ना, ओके बाय बाय।